सकते हैं पूरे 2013 में त्रासदी आई थी, तो भीमशिला आ गई थी जिसकी वजह से पानी 2 भाग में डिवाइड हो गया था और मंदिर में कोई भी क्षति नहीं हुई थी। केदारनाथ में मेरा सेकंड डे है, मॉर्निंग है और मुझे मैं भैरवनाथ के दर्शन करना, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है तो मैंने पिट्टू किया है। 15 से तो नहाना जाना है। ये मंदिर के बिल्कुल ऊपर है, तो ये देखो पिट्टू और रास्ते का नज़ारा, ये कितना सुंदर। ये भैरवनाथ का मंदिर है। इतनी खड़ी चढ़ाई काफ़ी नीचे है, वहाँ से मैं आई हूँ। ये देखिए वहाँ देखिए ऊपर कितनी झीलें बह रही हैं। तो वाइट कलर का जो हिमालय दिखता है बादलों की वजह से ढका हुआ है। भैरवनाथ के मंदिर पे मैं आ गई। देखिए भैरवनाथ मंदिर है, नीचे केदारनाथ का मंदिर है, वो आप देख रहे होंगे। ब्रह्म कमल है, ये फूलों का राजा है, इसकी 50 साल आयु है। ये हिमालय है, यहाँ की घास में भी औषधि है, फूल भी है तो औषधि है, लेकिन वो काम जो है वो औषधि विशेषज्ञ के लिए है, जो उसमें रुचि रखता हो, जो उसके विज्ञान को पढ़ा हो। ये है भीमशिला, पूरे 2013 में त्रासदी आई थी, तो यहाँ पे ना ये भीमशिला आ गई थी जिसकी वजह से पानी 2 भाग में डिवाइड हो गया था और मंदिर में कोई भी क्षति नहीं हुई थी। ये देखिए सफेद हो, अब बादल छट गए हैं। पूरा ये नज़ारा मंत्र लिखे हुए हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युमुक्षीयमामृतम्। पूर्वगौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रं हारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मोदी की गुफा है, इधर है सफ़ेद पहाड़, उधर भी स्नोफॉल हुआ है थोड़ा सा। ये आज मैंने फिर से आया इनके दर्शन किए। अब कि मैंने 2100 की पर्ची ली थी, कल तो मुझे ऐसे ही मिल गए थे VIP के दर्शन में। तो मेरे पीछे देख रहे हैं केदारनाथ मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव थे, पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस दौरान में उन्होंने उनके हाथ से धर्म की रक्षा करने के लिए उनके अपने कई है ना अपने भाई बंधुओं और गुरुजनों के अपने हाथ से मृत्यु हो गई थी। तो जिसके पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो कई जगह भटक रहे थे। पहले वो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गए, तो भगवान शंकर वहाँ से लुप्त हो गए। फिर है ना कि किसी ने बताया कि यहाँ भगवान बाबा केदारनाथ पे दर्शन देंगे। शिव ने देखा कि ये पांडव यहाँ तक पहुँच गए, तो वो बैल के रूप में हो गए, तो वहाँ बैलों के झुंड में घुस गए शिव जी। तो भगवान भीम ने पहचान लिया, उन्होंने एक पहाड़ी के नीचे 2 पाँव खड़े हो गए। वो समझ गए कि अगर भगवान शिव होंगे तो पैरों के नीचे से नहीं जाएंगे, तो बाकी बैल तो निकल गई लेकिन शिव जी नहीं गए। तो समझ गए कि यही है ना बैल का रूप लिए हुए हैं, ये भगवान शंकर है। तो वो धरती में घुसने लगे, तो वो जब है ना उनकी भीम है ना उनकी पूंछ धड़ से पकड़ रही थे, तो धड़ यहाँ पे गिर गया और मुंह है ना पशुपतिनाथ में गया। तो ऐसा कहा जाता है जब आप केदारनाथ के दर्शन करें और फिर पशुपतिनाथ के दर्शन करें तभी आपकी यात्रा कंप्लीट होती है। और वैसे 5 केदार हैं, उनके कहते हैं 5 भागों में भी गिरे हुए हैं, जैसे मदमहेश्वर है, तुंगनाथ है जो एशिया का सबसे ऊंचा पीक है, लोग ट्रैक करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। इस तरह के 4 अपने भारत में है, एक है ना पशुपतिनाथ है, 5 केदार भी बोले जाता है। वैसे पशुपतिनाथ केदारनाथ मिला के तब एक यात्रा पूरी होती है। और कहा भी ये भी चाहता है केदारनाथ के दर्शन के साथ साथ बद्रीनाथ के भी दर्शन करने चाहिए, तभी आपकी यात्रा पूरी होती है। 4 धाम भी है और 12 ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पे कोई मूर्ति शिवलिंग नहीं है, एक है ना धड़ के रूप में है जिनकी पूजा की जाती है। 2013 में त्रासदी आई थी, तब उस वक्त है ना आप मेरे पीछे देखिए, ये जो
सफ़ेद पहाड़ दिख रहा है। इसके जस्ट पीछे चाइना है। कहते हैं लोग यहाँ नदी थी, बादल फट गया था, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो इस वहाँ से ना झरना आया और ना इतने तेज पानी था जो गया। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं भीमशिला है, तो वहीं से कोई शिला अपने आप आके गिर गई, जिसके 2 भागों में डिवाइड हो गया पानी। जो मंदिर के अंदर थे तो वो लोग तो बच गए, जो मंदिर के बाहर तो सब बह गए, सब कुछ त्रासदी। ये तो आपको मालूम ही होगा कि सब कुछ बह गया था। इतनी दुखद घटना हुई थी। और मंदिर, ये भगवान का चमत्कार है कि मंदिर का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और इसी वजह से भीमशिला की भी पूजा की जाती है यहाँ। और ऊपर भैरवनाथ की जो दर्शन की जाती है, फिर लोग कहते हैं केदारनाथ के दर्शन के बाद भी वहाँ पर भी दर्शन करने जाना चाहिए। मैं 2009 में आई थी और मुझे कई साल हो गए। अब तो हेलीकॉप्टर की भी फैसिलिटी है कई सारी, पहले हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी नहीं थी। अब तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं, घोड़ा खच्चर सब कुछ है। मौसम बराबर बदलता रहता है, कुछ देर धूप रहती है, कुछ देर बारिश होती है। तो कभी कभी रात के शाम का 3 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, 0 भी पहुंच जाता है। तो गर्म कपड़े, मफलर, टोपा, शूज़ और 2-3 सॉक्स वगैरह रख के चलिए। और यहाँ जूता स्टैंड है, यहाँ खाने का भी रहता है। लेकिन ये भी समझिए, जो कुछ लोग खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ यहाँ डबल रेट में मिलेंगी, क्योंकि 6 महीने ओपन रहता है। 6 महीने वहाँ पे है ना दूसरी जगह शीतकालीन आवास करते हैं। तो यहाँ डबल रेट में मिलेगी। जो पानी की बोतल आपको 20 रुपये मिलती है, वो यहाँ 80 या 100 रुपये में बोतल मिलेगी। खाना भी, डबल रोटी भी आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि उनकी भी कमाई का जरिए यही है। तो उसमें है ना बार्गेनिंग ना करके खरीद लीजिए, उनकी भी यही कमाई है। तो ये मेरी केदारनाथ यात्रा पूरी होती है। और बीच में मुझे जो और कुछ मिलेगा तो मैं दर्शन के लिए दिखाऊंगी आपको। अब की मैंने अपनी गाड़ी बुक की थी, जो 3500 रुपये पर डे का चार्ज लगा था। तो मैं पहले भी उनकी गाड़ी से गई थी गंगोत्री, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आराम से दर्शन करिए तो ज़्यादा अच्छा है। पहले मैंने अभी इस वक्त देवप्रयाग, नंदप्रयाग किया और इसके बाद धारी देवी का दर्शन किया। और मैं फिर उस वक्त मैं यहाँ पे रुक गई थी। अभी मैंने गुप्तकाशी में रुकी थी। गुप्तकाशी में मंदिर में दर्शन नहीं किया। मैं केदारनाथ से 2 दिन में हूँ। आज 11-12 बज रहा है। अच्छा, हेलीकॉप्टर का ये होता है कि अगर आपने हेलीकॉप्टर बुकिंग लिया है, अगर ऑनलाइन IRTC से बुकिंग हो रही है, तो उसका आना जाना दोनों एक ही टाइम रिटर्न मतलब एक ही साथ बुक हो जाता है। तो इसमें घबराइए नहीं। और अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो जो आप जिस कंपनी से आपने बुक करा है उससे वहीं पे जहाँ ऑफिस है वहाँ बात कीजिए कि मेरे को है ना 1 नाइट स्टे करना है, तो क्या मैं इसी टिकट से कि नेक्स्ट डे वापस आ सकता हूँ। वो टाइम का स्लॉट देते हैं। मैंने भी बात की थी, उन्होंने मुझे पहले 6:30 का टाइम दिया था। तुम भी विशन से बुक करवाया था, पहले तो मान नहीं रहे थे। बहुत रिक्वेस्ट करने पर माने, लेकिन उनका एक सिस्टम ख़राब था। जैसे मान लीजिए अगर 1 नाइट अगर आप स्टे करते हैं तो वो जो जब जाने वाले होते हैं, जो इसका टाइम 11 से 1 का स्लॉट होता है, वो शाम को ना सबसे लास्ट में मुझे भेजा था 4 बजे। तो पहले उनका मानना ऐसा है कि है ना जो जा रहा है उसको वापस उसको उस दिन रुकना है तो उसको सबसे लास्ट में भेजो, भले उसका स्लॉट हो। तो ये गलत है। मैंने वहाँ भी कंप्लेंट की थी कि ये थोड़ा चेंज करना चाहिए इनको। दूसरा, उन्होंने एक टाइम दिया था मुझे 6:30 पे। आप कैसे कर सकते हैं, मतलब रात शाम को आप 4 बजे भेज रहे हैं, 5 बजे आ गए। आरती भी, यहाँ बहुत रश इस वक्त, अक्टूबर का मंथ है, 3 से 4 लाख भीड़ है। और रूम का तो ये होता है कि मनमानी रेट है, मतलब अब बेकार से बेकार रूम 4000 से स्टार्ट होता है। टेंट का भी 200-300 मनमाने रेट्स हैं। तो आपको रुकना है तो ऐसा तो करना पड़ेगा, फिर तो उसी दिन दर्शन करिए, उसी दिन वापस चले जाइए। आपके में इतना स्टेमिना होना चाहिए। खैर, मैंने भी जो बुक कराया, थोड़ा सी झलक देती हूँ। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। गर्म पानी के लिए भी 100-150 रुपये बाल्टी, एक बाल्टी को मिलता है। तो 2100 रुपये की पर्ची कटती VIP पास के लिए। और पूजा कराने के लिए 5000 रुपये की कार्यालय पे यहाँ पे मिलता है। आप 5000 में पूजा करा सकते हैं। रात के 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है, सुबह 3-4 बजे खुल जाता है। पंडा अपने अलग चार्जेस लेते हैं। तो ऐसा मानना है कि होटल जो है आप थोड़ा सोच के आइए, पता करके आइए, क्योंकि होटल में मनमानी रेट ले रहे हैं। ठीक है। का पानी है जो अभिषेक करके आता है पानी। निकुंड का दूध अभिषेक का भी आता है, मंदाकिनी का भी पानी आता है। कार्यालय है, यहाँ पूजा की सामग्री और फीस का काउंटर है। मैं चावल खा रही हूँ केदारनाथ में। ये अग्रवाल हाउस है, बहुत ही केदारनाथ में पास में ही है, लेकिन मंदिर बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन इसमें ना है ना गर्म पानी की सुविधा और ना गर्म बेसिंग है और ना विंडो ओपन खुली हुई है। ये 4000 का जरा सा स्टोर रूम जैसा रूम है, बहुत ही 3rd क्लास का रूम है। और भूले से भी इधर आप ना रुकिएगा, और भूले से भी यहाँ मत रुकिएगा, भले ही मंदिर के नज़दीक है। और गर्म पानी के 150 रुपये बाल्टी देते, सुनते नहीं है, लाइट नहीं रहती है। और सबसे ज़्यादा बाथरूम में बहुत गंदगी है,
बहुत गंदगी, बेसिंग तक नहीं है। आप प्लीज़ वहाँ मेरे रिकमेंड है कि अग्रवाल हाउस में मत उठिए।